प्रताप यादव ने पत्र लिखा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को यह पत्र लिखा गया है। उम्मीदवारी रद्द करने के लिए पत्र है। श्याम किशोर चौधरी को लेकर के ये पत्र लिखा है कि इनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। बता दें कि सुगौली से जेजेडी के उम्मीदवार हैं। पत्र में श्याम किशोर पर आरोप तेज प्रताप ने लगाया है और उन पर अनुशासनहीनता, धोखाधड़ी का उनके ऊपर आरोप लगाया है। तो कई ऐसे प्रत्याशी जो पार्टी लाइन से अलग हुए, तेज प्रताप यादव से एक दूरी बढ़ी और इसके बाद से ये पत्र लिखा गया। तो सुगौली से जेजेडी के उम्मीदवार और इस जेजेडी के उम्मीदवार पर अनुशासनहीनता, धोखाधड़ी का आरोप तेज प्रताप यादव की तरफ से लगाया गया है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस बाबत पत्र लिखा गया है, जो पत्र भी आप तक पहुंचा रहे हैं। श्याम किशोर चौधरी को लेकर के ये पत्र लिखा गया है और लंबी चौड़ी बात इसमें डाली गई है। उम्मीदवारी इनकी रद्द की जाए, इसका आग्रह इस पत्र में। और जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के चुनाव कार्यालय के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। हंगामा उस वक्त हुआ जब आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम रोड शो कर रहे थे। बीजेपी का यह आरोप है कि हंगामे के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हंगामा, नारेबाजी और बवाल की ये तस्वीरें जमुई की है। जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के चुनाव कार्यालय के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हुड़दंग किया। आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम के रोड शो के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय के बाहर जमकर बवाल हुआ। आरजेडी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, आरजेडी का झंडा लहराया और उन्मादी नारे भी लगाए। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी समर्थकों ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर बिना इजाजत बीजेपी के कार्यालय के सामने जुलूस निकालने का आरोप है। जमुई में राजद प्रत्याशी शमशाद आलम के रोड शो के दौरान जो भाजपा की कैंडिडेट जो श्रेयसी सिंह है, जो एनडीए की कैंडिडेट है, उनके कार्यालय, जो चुनाव कार्यालय है, उनके सामने आकर जो आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुड़दंगई और हंगामा करने का एक मामला सामने आया है। और अभी मैं खड़ा हूँ जो भाजपा की जो कैंडिडेट है श्रेयसी सिंह, उनके कार्यालय में। उधर से भीड़ जा रही थी रोड शो में, शमशाद आलम से गाड़ी पर, वो जो खुली गाड़ी होती है बीच में, और लोग थे कौन कौन, और एक बैग जो हुजूम आया इस जगह आके पूरा तांडव करने लगा और हमारे लोग 2-4-5 वहां थे, सब घुसने लगा कार्यालय की तरफ और उसका झंडा उंडा फाड़ दिया, बैनर खींच लिया और मोदी मोदी हा है, मोदी पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी हाय हाय करने लगा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। जब हम लोग गए तो हमारे जो प्रभारी यहाँ माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश दिनेश बाबू वहाँ उपस्थित थे और बड़ा ही असामाजिक ढंग से और बिल्कुल मतलब अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे थे और पूरा हुड़दंगी करते हुए और मर्यादित नारे लगा रहे थे और पूरी तरह से समझिए कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के चुनावी कार्यालय के सामने आरजेडी के बवाल के बाद सियासत गर्मा गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एक तरफ आरजेडी महिला सम्मान की बात करती है तो दूसरी तरफ बीजेपी की महिला प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में गुंडागर्दी करती है। जरा इनका दोहरा चरित्र देखिए कि एक महिला एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है और जो हमारे उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं राजद के प्रत्याशी हैं भाई शमशाद आलम जी, ये गए हैं और इन्होंने उनके कार्यालय में जाके तोड़ फोड़, अराजकता, गुंडागर्दी सब किया। तो एक तरफ ये महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला जो स्वयं विधायक है, दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, चुनाव के बीच में इनके प्रत्याशी जाके उस महिला के चुनाव कार्यालय पर गुंडागर्दी का बहुत ही खूबसूरत नजारा बिहार की जनता को दिखा रहे हैं। जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम का रोड शो हुआ। जैसे ही रोड शो बीजेपी के चुनाव कार्यालय के सामने पहुंचा, हुड़दंग और बवाल शुरू हो गया। आरजेडी समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीजेपी का आरोप है कि भीड़ में शामिल कार्यकर्ताओं ने अल्लाह हू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बाद में पुलिस ने आरजेडी समर्थकों को मौके से हटाया, लेकिन बीजेपी के चुनावी कार्यालय के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं के बवाल और हुड़दंग की ये तस्वीरें
कई सवाल खड़े करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। समस्तीपुर में वीवीपैट की सैकड़ों पर्चियां सड़क पर मिलने से सनसनी है। विपक्ष इस घटना पर सवाल खड़े कर रहा है, बड़ी लापरवाही बता रहा है। तो वहीं न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। बिहार में वोट चोरी के विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बीच समस्तीपुर के सरायरंजन से ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर खूब सियासत हो रही है। सड़क पर यूं ही फेंके हुए सैकड़ों वीवीपैट की पर्ची मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि ये मॉक पोल से जुड़ी पर्चियां हैं। हालांकि न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद समस्तीपुर के डीएम ने सरायरंजन के सहायक रिटर्निंग अधिकारी यानी एआरओ को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। मामले की एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। विपक्ष इस बड़ी लापरवाही के लिए सरकार और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि ऐसे किसी भी मामले में फौरन एक्शन हो रहा है। सम्राट महागठबंधन पर तंज कसते हुए दावा कर रहे हैं कि लालू जी की लंका में आग लग चुकी है, जो चुनाव के नतीजे के बाद सभी देखेंगे। जब आप स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े मिले, जब वीवीपैट बाहर फेंके हुए मिले, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा। सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट। लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है। चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरें मिलने पर सवाल उठना लाजमी है। भले ही वीवीपैट की ये पर्चियां मॉक वोटिंग की हो, पर खुले में डिस्पोज किया जाना बड़ी लापरवाही है। जिलाधिकारी ने संबंधित एआरओ को सस्पेंड कर दिया है, पर समस्तीपुर की घटना से चुनावी माहौल के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर तेज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, पटना से धर्मेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में मॉक पोल की पर्ची सड़क पर मिलने के बाद सियासत देखे तेज हो गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। ये निश्चित तौर पर गड़बड़ी है और इसकी जांच कराने की जरूरत है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा है, आयोग ने कार्रवाई की है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है। और आप समझ रहे सरायरंजन को किनका क्षेत्र है? विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार जी का बहुत ही नजदीकी है, सरकार में पावरफुल व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पे अगर गड़बड़ी अगर वहाँ पे दिख रहा है तो निश्चित तौर पे गड़बड़ी है, और उसी अनुकूल कई ऐसे जगह हो सकता है गड़बड़ी। तो इसको तो चुनाव आयोग को जांच करने की आवश्यकता है। देखो, चुनाव आयोग बहुत ही सतर्क है, सजग है। जो बात आप कह रहे हैं वो चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया, कार्रवाई शुरू कर दी। इसलिए किसी को भी किसी प्रकार के आशंका और परेशानी की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग पे हमें भरोसा है। जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए वोट मांगा। सीएम नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के बुरे दौर की याद दिलाई। सीएम नीतीश ने कहा कि 2005 के बाद कानून का राज स्थापित हुआ है, बिहार में विकास का काम हुआ है। सीएम ने कहा कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जीतेंगे तो आपके लिए काम करेंगे। लेकिन जरा पहले वाले का हाल जरा जानिए। वो जब कोई काम करता था वर्ष 2005 से अभी तो हम लोग ने कराए हैं जी। और 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो आप इस सोच लीजिए, अब इतना काम किया जा रहा, केंद्र सरकार का मदद किया जा रहा। इसलिए हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि आपके लिए कितना काम हो रहा। अब से हमारी सरकार बनी है, जान लीजिए आपका तो काम करेंगे और बिहार के विकास के लिए भी काम करेंगे। बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए
हम फिर आपको कहेंगे कि एक बार और जरा उठा करके दिखा दीजिए। रोहतास के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा की और एनडीए उम्मीदवार के लिए धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहले चरण में हुए बम्पर वोटिंग के बाद अब दुनिया की कोई ताकत बिहार में एनडीए की सरकार बनने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि जनता ने पहले चरण में ही अपना भरोसा जता दिया है। उन्होंने लोगों से काराकाट के जेडीयू उम्मीदवार महाबली सिंह के लिए वोट करने की अपील की। पहले चरण का जो मतदान हुआ है, उस मतदान को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि अब बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर एनडीए के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गयाजी में भी जनसभा के जरिए न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि माफिया और बुलडोजर वाले बयान से सियासत भी सुलगा दी। ये लालटेन की धुंधली लाइट में पहचान के लिए मोहताज हो गया। याद करिए, वही बिहार जो दुनिया को ज्ञान देता था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा, किनके कारण साक्षरता में भारत में सबसे पीछे हो गया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले चरण के रुझानों को एनडीए के पक्ष में बताते हुए ये कहा कि डबल इंजन सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है और रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी। अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में, और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी, तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। मधुबनी विधानसभा में एनडीए का विशाल रोड शो हुआ। एनडीए उम्मीदवार माधव आनंद के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी और दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रोड शो किया। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि रोड शो में युवाओं और महिलाओं के साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बनी हुई है। यह ऐतिहासिक रोड शो जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास किया गया है, इससे लोगों में काफ़ी उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। निश्चित रूप से मधुबनी में हमारे जो एनडीए प्रत्याशी श्रीमान माधव आनंद हैं, भारी मतों से जीत उनका सुनिश्चित आज के रोड शो से ऐसा लगा।